Hello everyone, I am Shruti Palecha and I am back with the part 3rd of Sakalban tutorial video. I hope आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से देख लिया है। मैंने जो भी सिखाया है उसमें से आप सीख चुके हैं। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अभी तक नहीं देखा है तो आपको उन दोनों पार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम एंड वाला सेक्शन करेंगे सॉन्ग का। फर्स्ट पार्ट में हम परमेलू सीख चुके हैं, सेकेंड पार्ट में हम जो सॉन्ग का फर्स्ट पार्ट है, मतलब सॉन्ग का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो हम सीख चुके हैं। अब हम पार्ट थर्ड में लास्ट पोर्शन सीखेंगे। सो अगर आपको लास्ट पोर्शन सीखना है सॉन्ग का तो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपने नहीं सीखा है तो पहले वो आप सीखिए, उसके बाद इस पार्ट को पूरा देखिए एंड तक, ताकि आप पूरे सॉन्ग को अच्छे से सीख पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट थर्ड से। तो हमने परमेलू में खत्म किया था सम पर हमने खत्म किया था यहाँ राइट हैंड आगे की तरफ। मैंने जो परमेलू आपको ट्यूटोरियल में सिखाया था उसमें मैंने खड़े होकर सम सिखाया था, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो बैठ के कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो अगर आपने उसको सीख लिया है सम को, तो आप वो सम को एंड नीचे की तरफ बैठ के कीजिएगा। नाउ राइट हैंड हमारा आगे की तरफ है। अब हमारे लिरिक्स है तरह तरह के फूल मंगाए। तो हमें पहले जो तरह तरह का फूल आएगा उसमें हमारे राइट हैंड को पलटना है, मतलब सीधा हाथ है। अभी हमारा पंजा ऊपर की तरफ है, पंजे को पलट के हम कर देंगे नीचे की तरफ। तरह तरह के लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ सम दिया था तरह तरह के। अब राइट हैंड से ही राइट डायरेक्शन से एक फूल को लेंगे, उसकी फ्रेग्रेंस को फील करेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन से एक फूल को लेंगे, उसकी फ्रेग्रेंस को फील करेंगे। मतलब हम दो तरफ से दो अलग अलग फूल को ले रहे हैं। राइट डायरेक्शन में एक अलग फूल है, लेफ्ट डायरेक्शन में एक अलग फूल है, और हम उनकी खुशबुओं को महसूस कर रहे हैं। तो पहले हम राइट की खुशबू को लेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट तरफ से जो फूल लिया है इसकी खुशबू को लेंगे। अब हम दोनों की खुशबू को सूंघने के बाद हम देखेंगे किसकी खुशबू ज्यादा अच्छी है। तो हम एक बार लेफ्ट वाले को देखेंगे, एक बार राइट वाले को देखेंगे। फिर हम सोच रहे हैं कि राइट वाले की खुशबू ज्यादा अच्छी है, तो हम लेफ्ट वाले को वापस रख देंगे और राइट को हमारे हाथ में रखेंगे। फिर हम दो फूल और लेंगे राइट डायरेक्शन से और हमारे लेफ्ट हैंड में रख लेंगे। सो हमने खत्म यहाँ किया था, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसमें हमें क्या खड़े लेफ्ट हाथ में फूल लेकर फूल को उठाएंगे और हाथ में उसकी माला को पहनाते हुए बताना है। सो लिरिक्स खत्म हुए थे हमारे। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए। अब लिरिक्स आएंगे ले गड़वा हाथन में आए, मतलब हाथ में गड़ के, हाथ में पहन के उसको आ रहे हैं हम। तो हम लेंगे हाथ में और पहन लेंगे। ले गड़वा हाथन में आए। हम दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे, लॉक करके हमारे राइट डायरेक्शन में रखेंगे नेक के पास में, और फिर टर्न करके जिसमें राइट ऊपर है कलाई, अब लेफ्ट ऊपर है कलाई, और फिर से राइट कलाई को ऊपर करते हुए हमारे नेक के पास रखेंगे। सो यहाँ खत्म किया था ले गड़वा हाथन में आए। आए वर्ड पे हमें क्या करना है, हाथों को लहरा के वापस लाना है, और इसी के साथ हमें ले लेना है हमारा राइट पैर आगे की तरफ। तो हमने किया था, हम उठेंगे ले गड़वा हाथन में आए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम म्यूजिक पे करेंगे इसको लास्ट में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हमने खत्म किया ले गड़वा हाथन में आए। अब हमें चलना है हमारे लेफ्ट डायरेक्शन में, तिरछा तिरछा चलेंगे हम। सो चलना कैसे है, पहले राइट पैर को आगे लगाना है, फिर लेफ्ट पैर को एंड देन राइट पैर को। 3 स्टेप्स लेना है, राइट लेफ्ट एंड राइट। और तीनों स्टेप में हमें हाथों को यहीं रख के चलना है। 1 में नीचे देखेंगे, 2 में ऊपर देखेंगे, और 3 में नीचे देखेंगे, और फिर कलाई को चलाना है।
पहले अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, 1 2। ओके ना, अब इसके साथ आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी नजरें भी चलेंगी, 1 और 2। इस सेक्शन को आपको समझने के लिए जो मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, मेन वीडियो जो कि ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस तरीके के एक्सप्रेशन के लिए आपको बोल रही हूँ आइस के थ्रू। हमने आई वर्ड पे चलाना है, आ ए। अब घूमना है लेफ्ट डायरेक्शन में, हाथ हमारे जो फिंगर्स हैं वो लॉक ही हैं, हाथों को ले जाएंगे नीचे से, निजामुद्दीन के, इसको हम बोलते हैं हाफ टर्न, आधा पलटा। सो पहले लेफ्ट डायरेक्शन से लेंगे, फिर राइट डायरेक्शन से लेंगे, और जिसमें हमारा दोनों बार हाथ नीचे से ऊपर की तरफ घूमते आएगा। फिर से देखिएगा, नीचे गया, ऊपर से घूम के नीचे आया, फिर नीचे गया, ऊपर से घूम के नीचे आया। तो मैंने जो बोला था हमने वही किया है, हाथ को नीचे से घुमा, नीचे से लेकर ऊपर से घुमा कर नीचे लाएंगे फिर से, ठीक है। सो लिरिक्स है, निजामुद्दीन के दरवाजा खोलना है, दरवाजे पर। अब हमें हमारी दहलीज जो है, दरवाजे की जो दहलीज होती है उसको पार करके बाहर जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, हमने बहुत सुंदर सा अटायर पहना हुआ है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो ऐसे ही कुछ घेरदार चीजें पहनते हैं क्लासिकल या सेमी क्लासिकल में। सो हम उसको उठाएंगे और हमारी जो गेट है, हमारी जो दहलीज है, उसको पार करते हुए बताएंगे, निजामुद्दीन के दरवाजा खोला। तो हल्का सा पीछे की तरफ आएंगे क्योंकि अंदर की तरफ खुल रहा है दरवाजा, दरवाजे पर रिपीट करेंगे स्टेप्स, निजामुद्दीन के दरवाजे पर। अब हमारा पहला पलटा जो होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, देन सिमिलरली पलटा लेंगे पर लेफ्ट डायरेक्शन में। हाथ हमारा जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन से, घूमते हुए राइट से हम पलटा लेंगे और राइट हैंड को बाहर करेंगे और लेफ्ट हैंड को ले लेंगे अंदर की तरफ। फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेफ्ट हैंड को घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड को बाहर कर देंगे, राइट हैंड को कर लेंगे अंदर की तरफ। अब यहीं से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, ओह सॉरी, हम शिफ्ट करेंगे राइट डायरेक्शन में। सो हमने पलटा लिया था, खत्म हमने किया था, दरवाजे पर राइट डायरेक्शन में पलटा लिया है, 1 2 3 4 राइट डायरेक्शन में आ चुके हैं। यहीं से लेफ्ट हैंड को लेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए मेरा हाथ है लेफ्ट पीछे की तरफ, राइट सेंटर में, और है राइट टो ओपन। अब राइट टो ओपन है, अब हमें क्या करना है, टो की तरफ शिफ्ट करना है और ले लेना है हमारा राइट हैंड ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट पैर टो पे आ चुका है, अब करना है लेफ्ट को इन और आउट, इन और आउट। पहला इन आउट में हमारा गर्दन जो है वो राइट डायरेक्शन में रहेगी, 1 2, और सेकंड इन आउट में हमारी जो गर्दन है वो सामने की तरफ रहेगी। थोड़ा सा टिपिकल है समझना, पर जब एक साथ हम परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सो हम लोग गए राइट डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 एंड 2। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले जब हम पैर चलाएंगे एक बार तो हमारी गर्दन जो रहेगी वो राइट डायरेक्शन में रहेगी, 1, एंड जब सेकेंड टाइम चलाएंगे तो गर्दन होगी फ्रंट में, 2। ओके, सो यहाँ लिरिक्स है, आवन कह गए आशिक रंग और। फिर से यहाँ और में हम देख रहे हैं सामने की तरफ, थोड़े से मेरे जो गर्दन में है वो दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ खाने में आ गया है, कैसे तो भी हो चुका है, पर तो मैं सिखा भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ, गा कर भी सिखा रही हूँ। गाना तो वैसे भी मुझे नहीं आता है, ऑब्वियसली बात है कि मैं डांस ही अच्छा कर सकती हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, मैं गाना बहुत गंदा गाती हूँ, लेकिन वो जो और बेकार हो गया है क्योंकि मेरे गले में हल्का सा दर्द है। सो हमने खत्म किया था, उस चीज को आप पॉइंट ना करें, हम लोग एक बार लास्ट में सॉन्ग पे पूरा सॉन्ग करेंगे अच्छे से, पूरा म्यूजिक पे हम लोग करेंगे, तो आप जो है वो पॉइंट ना करें कि मैं गा कर सिखा रही हूँ, बहुत गंदा गाती हूँ मैं, मुझे पता है, तो उसको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा आपको अगर सीखना है तो।
सो हमने खत्म किया था 1 और 2 यहाँ पर। नाउ अब हमें लेना है 3 राउंड्स। दोनों हाथों को खोलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी जाएगी पहले। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो राउंड होता है, हम राउंड लेते हैं वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ से लेते हैं। लेफ्ट शोल्डर इस तरफ जा रहा है तो हम इसी तरफ जाएंगे। दोनों हाथ खोलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी है और घूम के सामने। दूसरी इस बात का आपको इस चक्कर में ध्यान देना है कि हाथ 180 डिग्री पे खुलते हैं। देखिए हाथ किस तरीके से खुले हैं। हाथ ना ऐसे खुलेंगे, ना ऐसे खुलेंगे, ना सिर नीचे की तरफ जाएगा। बहुत बार राउंड लेते समय हम लोग गलती कर देते हैं कि हमारा सिर ऐसे कर लेते हैं। हमारा अगर गर्दन हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, राउंड हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। गर्दन का जो प्रेशर है, मतलब हम लोग एक खिंचाव महसूस करने लगते हैं गर्दन में, वो चीज हमारी नेक को दिक्कत देती है। सर्वाइकल प्रॉब्लम हमें दे सकती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है आगे जाके। इस पोजीशन में अगर आप राउंड लगाएंगे तो डेफिनेटली सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा होता है, स्ट्रेच होती है, ओवर स्ट्रेच होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको सिर रखना है सीधा, नेक जो है आपकी सीधी है, भले ही सामने की तरफ इस पर सीधी है, नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं है। सो लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी है, नेक सामने की तरफ है, हाथ 180 डिग्री पे खुले हैं। जैसे ही टर्न लेंगे हाथ सीधे अंदर आएंगे और सामने की तरफ गर्दन। सीधे अंदर आने का मतलब मेरा इस तरीके से, हाथ को इस तरीके से घुमा के नहीं लेना है, हाथ को उल्टा भी नहीं रखना है कि ऐसे घुमा के हम ला रहे हैं, नहीं, ये तरीका गलत है राउंड लेने का, कंप्लीटली रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग वे है आपका राउंड लेने के लिए। इस तरीके से हाथ को घुमा के आना। आप अगर इस तरीके से हाथ को घुमा के लाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होता है। हम जब राउंड ले रहे होते हैं तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है हमें, क्योंकि एयर आ जाती है हाथ के साथ में अंदर की तरफ। अगर आप सीधा खींच के हाथ लाएंगे तो हमें जगह ही नहीं दे रहे हैं हम किसी भी तरीके की एटमॉस्फेरिक चीज को हमारे हाथ के साथ आने के लिए। ऐसे आएंगे तो आप एयर को अंदर ले रहे हैं और हमें तो उसको बच के चलना है ना हमें उससे। सो सीधा हाथ लेंगे, खोल के अंदर की तरफ। फिर ध्यान दीजिएगा, सीधा हाथ है और सीधा ही अंदर लेना है। इस चीज का राउंड में आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। 3 राउंड लगाएंगे हम, 1 2 एंड 3। लिरिक्स हमने खत्म किए थे, मतलब लिरिक्स थे हमारे लास्ट में। आवन कह गए आशिक रंग और में हमने सामने देखा। फिर 3 राउंड लेंगे, 1 2 एंड 3। और अब करना है हमें हमारा लेफ्ट पैर पीछे की तरफ, वेट हमारा लेफ्ट पैर पर शिफ्ट करेंगे, राइट पैर जो है वो आगे की तरफ है और 2 बार हाथों को घुमाकर ऊपर की तरफ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। फिर ध्यान दीजिएगा, 2 बार हाथ घुमा रहे हैं, 1 2, कलाई घुमा रहे हैं 2 बार, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों सकल बन। अब लिरिक्स समझते हैं हम क्या कहना चाह रहा है जिसने भी लिरिक्स लिखे हैं। तरह तरह के फूल मंगाए, मतलब बहुत सारे फूल लेके, कनेक्टिविटी फर्स्ट पार्ट से ही है, मतलब जो फर्स्ट शुरुआत का पोर्शन है सॉन्ग का उससे कनेक्टिविटी कंटिन्यू है। बहुत तरीके के फूल लेके टोकरी में लेके जा रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो हाथ में पहनते हुए बता रहे हैं, कौन, प्रेमिका को। हाथ में प्रेमिका पहन के जा रही है, कहां पर, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वादा किया था। कहां वादा किया था, निजामुद्दीन के दरवाजे पर। निजामुद्दीन के दरवाजे पर प्रेमी ने मिलने का वादा किया था। इतने साल बीत गए पर आज भी प्रेमी नहीं आया। ये लिरिक्स का मतलब है। तरह तरह के फूल मंगाए, ले गढ़वा हाथन में आए, हाथ में गढ़ के आई, ठीक है। निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों, मतलब इतने बरस बीत गए हैं, उन्होंने निजामुद्दीन के दरवाजे पर मिलने का वादा किया था पर अभी तक मिलने नहीं आए हैं। ये लिरिक्स है, मतलब ये लिरिक्स का मतलब है। तो हमने लास्ट खत्म किया हमारा सकल बन पे, यहाँ खत्म किया। फिर से बताती हूँ, इसमें आपको लेफ्ट पैर पर अपने वेट रखना है, राइट पैर आगे की तरफ है, टो पर रखना, अगर चाहते हैं आप तो टो पर भी रख सकते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म भी रह सकता है पैर में। सो ऊपर की तरफ हाथ, राइट हैंड नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड,
अब रिपीट होंगे स्टेप्स सकल बन वाले। हमने यहाँ खत्म किया सकल बन, फूल रही सरसों। हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सेकंड पार्ट में इसको सीखा था, पैर मैंने बताया था आपको 1 2, हाथ जाएगा राइट डायरेक्शन में पहले, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। इस पैर का अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप पार्ट सेकंड सकल बन का देख सकते हैं। 1 2, लेफ्ट डायरेक्शन से टर्न करेंगे, हाथ ऊपर से जाएगा और 3 बार क्लैप करेंगे। 1 2 और तीसरी बार की क्लैप में लेफ्ट पैर पर वेट, राइट पैर पर वेट, लेफ्ट पैर बाहर की तरफ। 1 2 3। यहां हमने खत्म किया था सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन। लेफ्ट डायरेक्शन से घूमे। हालांकि ये सेक्शन में आपको सिखा चुकी हूँ ये वाला पोर्शन गाने का, पर फिर भी हम एक बार और सीख लेते हैं। हमने यहाँ 3 बार क्लैप करके खत्म किया, लेफ्ट डायरेक्शन से टर्न किया, आगे की तरफ है। अब कंटिन्यूटी रखेंगे हमारे सर्कल में, लेफ्ट डायरेक्शन से टर्न करेंगे फूल बताएंगे, राइट डायरेक्शन से टर्न करेंगे फूल बताएंगे, फिर लेफ्ट डायरेक्शन से टर्न करके सामने आएंगे और पहले लेफ्ट में दोनों हाथों से त्राम बनाएंगे, फिर राइट में दोनों हाथों से त्राम बनाएंगे। ओके, सो खत्म किया था हमने सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन, राउंड लेना है 2, फूल रही सरसों, सकल बन। यहाँ हमारा सॉन्ग खत्म हो जाएगा। खत्म हम इस तरीके से करेंगे, 2 राउंड लेंगे, 1 2, राइट पैर आगे की तरफ, लेफ्ट पैर पीछे और दोनों हाथ ऊपर की तरफ, जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड जो रहेगा वो हमारे सिर के ऊपर रहेगा, राइट हैंड सीधा रहेगा और दूर रहेगा सिर से। और इसी के साथ हमारा सॉन्ग हो जाएगा खत्म। एक बार सॉन्ग पे कर लेते हैं लास्ट वाला पोर्शन पूरी तरीके से, ताकि आपको अच्छी से समझ आए। सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों।